क्या आपने कभी सोचा है कि नर्सरी से लाए हुए पौधों की ग्रोथ अचानक से कैसे रुक जाती है? जब आप नर्सरी से पौधे लाते हैं तो वो कितने हरे भरे और हेल्दी पौधे होते हैं, आपने देखा होगा। जब भी हम नर्सरी जाते हैं तो वहाँ पर एकदम खिलखिलाते पौधे और हरे भरे पौधे होते हैं। लेकिन उन्हीं पौधों को जब आप घर पे लेकर आते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो उनकी ग्रोथ या तो रुक जाती है या वो पौधे। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आपने अक्सर देखा होगा कि नर्सरी जब आप जाते हैं तो वहाँ पर पौधे होते हैं बहुत ज़्यादा हरे भरे और बहुत हेल्दी पौधे होते हैं। उन्हीं पौधों को आप चुन चुन के अपने घर में लेकर आते हैं और जब आप अपने घर में लेकर आते हैं उन पौधों को, तो वो या तो उनकी ग्रोथ रुक जाती है या वो मरने की ओर चले जाते हैं, यानी कि वो उनकी लाइफ स्पैन ख़त्म होने लग जाता है। तो कुछ कारणों को मैं आज बताऊंगी कि किस वजह से ये सब होता है, और साथ में ये भी बताऊंगी कि कौन सी खाद दें हम, कौन सा लिक्विड फर्टिलाइज़र दें, जिससे कि हमारे पौधे बहुत ही अच्छे से बढ़ने लग जाएं, जैसे कि नर्सरी में आप देख कर आते हैं। और ज़्यादातर ये सब प्रॉब्लम बिगनर्स को आती हैं। जब हम नई नई गार्डनिंग स्टार्ट करते हैं तो ये सब प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है, क्योंकि हमें नहीं पता होता कि जो नर्सरी से लाया हुआ पौधा है उसको की जान हम कैसे बचाएं। और ऐसा भी नहीं है जिस खाद के बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ उसको डालते ही अगले ही दिन से आपका पौधा बढ़ने लग जाएगा। तो कोई जादुई चीज़ नहीं, रियलिटी ये है पौधे की ग्रोथ धीरे धीरे ही होती है। तो और पौधे की ग्रोथ रुक जाने का बहुत सारे कारण होते हैं, तो चलिए उन कारणों को हम डिस्कस करते हैं, जिससे कि ये जो पौधे हैं वो इस एनवायरनमेंट में सेट हो जाएं। जब हम किसी के घर जाते हैं, आपने देखा होगा जब हम भी किसी के घर जाते हैं तो हमें सेट होने में थोड़ा टाइम लगता है, नई जगह पे टाइम लगता है सेट होने में। उसी तरीके से ये पौधे होते हैं। अगर आप इन पौधों को नर्सरी से लाते ही ट्रांसप्लांट कर देंगे तो ये ट्रांसफ़र शॉक से मर जाते हैं। तो हमें 4-5 दिन इनको इस एनवायरनमेंट के, इन पौधों के यूज़ टू हो जाने देना है। उसी के बाद इनको ट्रांसप्लांट करना है। ट्रांसफ़र करते समय हमें इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो नर्सरी बैग है वो बहुत ध्यान से फाड़ के निकालें, जिससे कि पौधे की जड़ डिस्टर्ब ना हो। फिर ट्रांसप्लांट करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि इन पौधों को आप जहाँ लगा रहे हैं वहाँ पर धूप आ रही है कि नहीं आ रही है। धूप का आना बहुत ज़रूरी है पौधों के लिए, क्योंकि बिना धूप के पौधे सरवाइव नहीं कर पाते। फिर सेकंड पॉइंट आता है गमले का। आपको गमले का साइज़ ऐसा चुनना है जो कि उस पौधे के हिसाब से एक्यूरेट हो। जैसे कि आपने देखा मैंने अमरूद का पौधा रखा हुआ है, तो केले का पौधा रखा हुआ है। तो ये नया एडिशन है जो मैं अपने गार्डन में ऐड कर रही हूँ। तो इन पौधों के लिए, क्योंकि ये फ्रूट प्लांट है और ये पौधे अभी छोटे हैं, तो मैं इनको भी छोटे गमले में डालूँगी। उसके बाद जब ये पौधे धीरे धीरे बड़े हो जाने लग जाएंगे फिर मैं इनको बड़े गमले में डालूँगी। तो पौधे की ग्रोथ के अकॉर्डिंग, पौधे की नेचर के अकॉर्डिंग हमें उसको एक पॉट साइज़ देना है। फिर बात आती है मिट्टी की। मिट्टी हमें बहुत ही सॉफ्ट बनानी है। सख्त मिट्टी अगर होगी तो जो पौधे की जड़ है वो अंदर अच्छे से फैल नहीं पाएगी और पौधा सरवाइव नहीं कर पाता। तो हमारे को ऐसी मिट्टी बनानी चाहिए जो कि मिट्टी आपको मैं बहुत इजी तरीका बताऊंगी। मिट्टी ऐसी हो जिससे कि आप अगर बिना खुरपी के भी गुड़ाई करें तो आपके हाथ से भी गुड़ाई हो जाए। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मिट्टी मेरी, इसके अंदर पानी मैंने 2 दिन पहले डाला था। हाथ से भी अगर आप मिट्टी उठाएं तो मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके हाथ में तुरंत आ जाए, बिना गुड़ाई के, बिना खुरपी के। और पौधे को सिर्फ कोरी मिट्टी में नहीं लगाना चाहिए। पौधे को मिट्टी में लगाने से पहले मिट्टी के अंदर न्यूट्रिशन को ऐड करना होगा। न्यूट्रिशन ऐड करते समय हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें हार्ड खाद नहीं डालनी, हमें बहुत ही सॉफ्ट खाद डालनी है। क्योंकि जो पौधे छोटे छोटे होते हैं, इनको जो नर्सरी से लाए हुए पौधे होते हैं ये ज़्यादातर केमिकल से ट्रीट होते हैं। हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं। इनको ऑर्गेनिक गार्डनिंग में शिफ्ट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हमें उस चीज़ का ध्यान देना होगा। सबसे पहले हमें इनको लिक्विड डाइट में रखना होगा। जैसे कि आपके पास कोई बायो एंजाइम है, लिक्विड फर्टिलाइज़र है, तो आप इन पौधों को दीजिए। जैसे आपके पास कोई भी खाद हो उसको आप पानी में भिगा दीजिए 48 घंटे तक। फिर उसको अपने पौधों में धीरे धीरे करके 1:10 के रेशियो में देते जाइए, हफ्ते में एक बार। जब पौधा 1 महीने के बाद आपके घर में सेट हो जाए फिर उसके बाद आप वर्मी कंपोस्ट डालें। साथ में गमले के अकॉर्डिंग आप 1 चम्मच उसमें बोन मील या फिर रॉक फॉस्फेट को डाल सकते हैं। आप गोबर की खाद
और किचन वेस्ट कंपोस्ट यानी कि नाइट्रोजन वाली खाद डालते हैं तो पौधे की अच्छी ग्रोथ होती है। और जब आप डालते हैं अपने पौधे के अंदर बोन मील यानी कि सोर्स ऑफ फास्फोरस डालते हैं तो उसके फ्रूटिंग और फ्लावरिंग अच्छी तरीके से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन आपको याद रहे कि नर्सरी से लाए हुए प्लांट्स को सबसे पहले आपको लिक्विड फर्टिलाइज़र ही डालना है। लिक्विड फर्टिलाइज़र जितना असर आपके पौधों पे करेगा उतना सॉलिड खाद नहीं करेगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रखेंगे तो नर्सरी से लाया हुआ पौधा आपका कभी भी मरेगा नहीं और बहुत ही अच्छी ग्रोथ लेगा। जैसे कि नर्सरी में देखते हैं उनकी ग्रोथ हो रही होती है। तो धूप का ध्यान रखें, गमले के साइज़ का ध्यान रखें, फर्टिलाइज़र्स का ध्यान रखें। एकदम से नर्सरी से लाए हुए पौधे को बहुत ज़्यादा सॉलिड खाद मत दीजिए, ना तो पौधा डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा। और सबसे बड़ा पॉइंट, जब भी आप नर्सरी से अपने पौधों को लेकर आएँ तो सबसे पहले अपने गार्डन में उसको एक जगह दीजिए जहाँ पर 4-5 दिन उसको सेटल होने के लिए लग जाए। तो ये कोर पॉइंट्स हैं जिनको मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखिए। फिर नर्सरी से लाया हुआ पौधा आपके घर में कभी भी नहीं मरेगा। जैसे नर्सरी में इनकी ग्रोथ होती है वैसी ही ग्रोथ आपके गार्डन में भी उन पौधों की होगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।